नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलित ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। प्यार और मोहब्बत से आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पता नहीं इधर सेंट्रल पंजाब में आके आवाज़ बुलंद का माना बदल गया हो, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में आज भी आवाज़ बुलंद ऊंचा पढ़ने को कहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। सामने मेरे रोज़ा नबी का, सामने मेरे रोज़ा नबी का अश्क आँखों में आए हुए हैं। किबला काजी साहब ये कलाम मैंने गुंबद खजरा के साए में बैठ कर लिखने की सादत हासिल की है। चूँकि याद मदीना महफिल है तो इसीलिए मैं उस याद को दोहरा कर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। सामने मेरे रोज़ा नबी का अश्क आँखों में आए हुए हैं, कितने खुशबख्त हैं जो कि आका ने दर पे बुलाए हुए हैं। और झुक के करते हैं सारे सलामी, बाइसे शर्फ है ये गुलामी। झुक के करते हैं सारे सलामी, बाइसे शर्फ है ये गुलामी। जो दुरूद उन पे भेजे समझ लो उस पे रहमत के साए हुए हैं। और उसको मिल के रहेगा ठिकाना चाहे दुश्मन हो सारा जमाना। उसको मिल के रहेगा ठिकाना चाहे दुश्मन हो सारा जमाना। उसको तूफान की परवाह नहीं है जो नबी के तराए हुए हैं। उनको तूफान की परवाह नहीं है जो नबी के तराए हुए हैं। और याद आती हैं तैबा की बातें, लब पे जारी हैं आका की नातें। याद आती हैं तैबा की बातें, लब पे जारी हैं आका की नातें। उनके उशाक आज अपनी आंखें उनके दर पे बिछाए हुए हैं। और शान शेखैन क्या पूछते हो, शान शेखैन करीमैन, शान शेखैन क्या पूछते हो, रश्क करते हैं उन पे मलाइक। शान शेखैन क्या पूछते हो, सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। शान शेखैन क्या पूछते हो, रश्क करते हैं उन पे मलाइक। क्या करम है कि रोज़े के अंदर खुद नबी ने सुलाए हुए। शान शेखैन क्या पूछते हो, रश्क करते हैं उन पे मलाइक। क्या करम है कि रोजे के अंदर खुद नबी ने सुलाए हुए हैं। और वो निगाहे नबी में रहेगा जो भिखारी है ज़हरा के दर का। वो निगाहे नबी में रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत के एक हाथ में दामने असहाबे रसूल, एक हाथ में दामने औलादे बतूल। न ये हाथ खाली न ये हाथ। वो निगाहे नबी में रहेगा जो भिखारी है ज़हरा के दर का। हम तो आले मोहम्मद के टुकड़े कई नस्लों से खाए हुए। हम तो आले मोहम्मद के टुकड़े कई नस्लों से खाए हुए हैं। कलाम तवीला में मक्ता अर्ज करता हूँ। क्यों है अब तू परेशान सैयद, क्यों है अब तू परेशान सैयद, हो गया है जो उनके हवाले।
क्यों है अब तू परेशान सैयद, हो गया है जो उनके हवाले, तेरे जैसे करोड़ों जिन्होंने नजर करके निभाए हुए। इंतहाई इज्जत और एहतराम के लायक जिगर गोशाए काजी मिल्लत सुल्तानुल खुतबा फखरुल वाइजीन पेकरे इखलास व मोहब्बत परवुर्दाए निगाहे ताजदारे गोलड़ा हजरत अल्लामा मौलाना काजी अहमद हसन चिश्ती गोलड़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया खतीब आजम सरगोदा। इज्जत माब हजरत किबला पीर सैयद मुदस्सर अजीज शाह साहिब, हजरत किबला रिजवी साहब जीदा मजदूहू, उस्ताजुल उलमा मुफ्ती आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज चिश्ती गोलड़वी साहिब, दीगर उलमाए किराम सारे मेरी आंखों का ठंडक और मेरे दिल का सुकून और सुरूर हैं। सब के अस्माए गिरामी से वाकिफ नहीं। नकीबे महाफिल आले सुन्नत गदाए दहलीज ज़हरा जनाब उबैद चौहान साहब की विसातत से ज़िशान सियाल साहब की ज़ेर इंतज़ाम सजाई हुई इस महफिल हुजूर और बज़्म नूर व सुरूर में हाज़री का शर्फ नसीब हुआ। मैं कुछ दिनों से अलील हूँ, तो शायद कोई और जगह होती तो मैं माजरत कर लेता। मैं इन दो शख्सियात की बड़ी महफिल में मिलाद मुस्तफ़ा के इस्तकबाल की महफिल है कि तो मैं सिर्फ ज़ियारत करने के लिए आया हूँ, न इनकी नकाबत की वजह से न इनकी खिताबत की वजह से, सिर्फ नाइब मुस्तफ़ा खलीफा रसूल खलीफा बिला फसल इमामुस सहाबत व ताबीन सय्यदुल आशिकीन इमामुल मुत्तकीन अफजलुल बशर बादल अंबिया महबूब खुदा व मुस्तफ़ा वारिसे मुसल्ला रसूल और हामिले मसनद रसूल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की इज्जत पर पहरा देने की वजह से अबू बकर एक में मुस्तफ़ा का हम सफर और बंदे 8-10 बोलें, फिर मेरा आने का फायदा क्या है? सब बोलें अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अल्लाह ताला ने आले सुन्नत को ये सच्चा सुच्चा और पाकीज़ा अकीदा अता फरमाया है। मैं जल्दी जरा जुमलों में इसको खोलूं तो इसको मतन समझिएगा। उलमा जानते हैं मतन की शरह के लिए कितना वक्त चाहिए। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम भी करते हैं और सर झुकाकर उसे अकीदतों का सलाम भी करते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल का भी एहतराम करते हैं, मदीने वाले की सारी नस्ल का भी एहतराम करते हैं। हम इमामुल अंबिया के वालदेन का भी एहतराम करते हैं, मदीने वाले के हसनैन का भी एहतराम करते हैं। हम रसूलुल्लाह की याद से भी प्यार करते हैं, हुजूर के मीलाद से भी प्यार करते हैं, हुजूर के अजदाद से भी प्यार करते हैं और हुजूर की सारी औलाद से भी प्यार करते हैं। हम सरकार के सारे यारों से भी प्यार करते हैं, सारे वफादारों से भी प्यार करते हैं, सारे हुजूर के खिदमतगारों से भी प्यार करते हैं, सारे जान निसारों से भी प्यार करते हैं, पांचों से भी प्यार करते हैं, चारों से भी प्यार करते हैं। हम तो नबी की उम्मत के औलिया के मज़ारों से भी प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामन में जिसको रब ने इज्जत अता की है उसकी बेअदबी का दाग नहीं, और जिसको रब ने जलील किया है
उसकी कभी भी हम एहतराम नहीं कर सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अकीदा साफ सुथरा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से वफा भी करते हैं, रसूलुल्लाह की हर निस्बत का हया भी करते हैं। इन जुमलों को अगर खोलिए तो ये पूरी शरह बनती है। मगर आज महफिल है इस्तिकबाले रबीउल अव्वल के हवाले से, मगर मैं इब्तिदा में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह का ये शुक्र और फजल है कि अल्लाह ने हमें कमली वाले की औलाद का एहतराम भी अता फरमाया है, मदीने वाले के मीलाद का एहतराम भी अता फरमाया। जरा आप जाग के बैठेंगे, ज़ौक़ के साथ बैठेंगे तो कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तकरीर फिर कभी से ही इंशाअल्लाह, और आज तकरीर किबला काजी साहब करेंगे। मैंने अर्ज किया, मैंने कहा मैंने हाज़री अपना वादा पेश किया, हाज़िर हो गया हूँ, तो बाकी खिताब जामे वो फरमाएंगे। जरा थोड़ा सा आप जाग कर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ थोड़ी सी बात होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनियल्लकुम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाए व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। नहीं, ये कोई डेली सुभान अल्लाह कहने वाली बात है, या तारी साहब से पूछिए ये कितनी बड़ी बात है। फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। जरा और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मत आदम के हिस्से में आदम आए, उम्मत नूह के हिस्से में नूह आए, उम्मत शीस के हिस्से में शीस आए, उम्मत ज़करिया के हिस्से में ज़करिया आए, उम्मत इब्राहिम के हिस्से में इब्राहिम आए, उम्मत इस्माइल के हिस्से में इस्माइल आए, उम्मत यक्षा के हिस्से में यक्षा आए, उम्मत ज़करिया के हिस्से में ज़करिया आए, उम्मत याकूब के हिस्से में याकूब आए, उम्मत यूसुफ के हिस्से में यूसुफ आए, उम्मत यूनुस के हिस्से में यूनुस आए, उम्मत हारून के हिस्से में हारून आए। फरमाया मुबारक हो मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया, मुबारक हो मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। और फिर फरमाया तुम्हें फिर मुबारक हो, एक बार मुबारकबाद दी, फरमाया तुम्हें फिर मुबारक हो। फरमाया या रसूल अल्लाह बारे देगर क्यों? फरमाया अंतुम खज़ी मिनल उमम, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आ गए, उम्मतों में तुम मेरे हिस्से में आ गए। और यही उम्मत है, ये उम्मत है। कौन सा गुनाह हम में आज नहीं है, कौन सा की खता हम में नहीं है, कौन सा करतूत हम में नहीं है। अपने जरा आमाल पर गौर कीजिए, अपने खलवत कदों पर नजर डालिए, अपनी तन्हाइयों पर नजर डालिए, अपनी पोशीदा बातों पर। जब से आप बालिग हुए आज तक अपने गुनाहों की लिस्ट पर नजर डालिए। चेहरे फिर भी चमक रहे हैं, माथे रोशन हैं, फिर भी आंखें उठाकर चलते हो, सर उठाकर चलते हो। वजह क्या है? ये किसी दुनियादार की वजह से नहीं, मदीने के ताजदार की वजह से, ये सरकार की निस्बत की वजह से। फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आ गए हो। ये इसी उम्मत को कुरान के रहा है ना, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सबसे बेहतर हो। अरे उम्मत होती है नबी की, उस्ताद के शागिर्द होते हैं। जरा तवज्जो में आपकी चाहूंगा, उम्मत किसकी होती है? नबी की होती है। उस्ताद के शागिर्द होते हैं, पीर के मुरीद होते हैं, कायद के वर्कर होते हैं, बाप के बेटे होते हैं। उम्मत नबी की होती है, उम्मत आम उम्मती की नहीं होती। अब सरकार ने फरमाया तुम मेरी उम्मत, रब फरमाता है महबूब जिस तरह तू शान वाला, इस तरह तेरी उम्मत भी शान वाली। सारी उम्मतों में सबसे बड़ा दर्जा आपका, सबसे बड़ा मकाम आपका, सबसे बड़ी शान और शौकत आपकी है। वही वजह किसकी वजह? फरमाया ये उम्मत है, और उम्मत नबी की होती है। इसकी जो इज्जत, अजमत, शर्फ, कमाल, मर्तबा, शान, शौकत, रिफत, दर्जा, कमाल, शौकत, इज्जत, आबरू, ये महफिल में ठाठ बाट है, ये आमाल की वजह से नहीं है, आमना के लाल की वजह से। ये आमाल की वजह से नहीं है, आमना के लाल की वजह से है। और फिर इस पर मैं बात ये भी कह दूं, मेरे आका तशरीफ लाए। आप सवाए को आप जनाब खसाइस कुबरा उठाइए, मदारिज नबुवा उठाइए, सीरत हलबिया उठाइए, सीरत इब्ने शाम उठाइए, आगे बढ़ के हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन उठाइए, और दीगर किताबें उठाइए। अगर खुद ना उठा सकिए तो हम पर यकीन फरमाइए,
खुद नहीं उठा सकते तो जिन्होंने उलमा ने उठाई हुई है उन पर यकीन कर लीजिए। मेरे आका जो ही दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत उस्मान बिन आस की वालिदा फरमाती हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा, मेरे आका की अम्मी जान, मेरे आका की अम्मी जान इरशाद फरमाती है, ये अकीदा आले सुन्नत है और जिम्मेदार स्टेज पर मैं बात कर रहा हूँ। अरे हाफिज़े कुरान के वालिदैन को ताज पे लाने वालों, हाफिज़ कुरान की भी बड़ी शान है कि उनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। तो जो हाफिज़ कुरान के वालिदैन हो उनकी ये शान है, और जो हामिले कुरान के वालिदैन हो उनकी शान का। मैं हजरत किबला शाह साहब हुसैन शाह साहब आपकी नजर एक हुसैनी फिक्र करने लगा हूँ। मैं सारे आले मोहब्बत के नहीं कि आप नहीं, जितने हुसैनी हैं उनकी नजर करने लगा हूँ। एक शख्स ने किताब लिखी है और माहौल में, मैं अब नाम भी किसी का नहीं लेना चाहता, उस किताब में उसने बात की है। किबला काजी साहब मैं आपको वो किताब का नाम भी, मुसन्नफ का नाम भी सेंड कर दूंगा। उसने किताब में बात की है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन या इख्तिलाफ रवायत इससे ज्यादा या कमो बेश ये उलमा की उस पर नजर है, जिस मछली के पेट में रहे, कहा वो मछली दुनिया में नहीं रहेगी, वो मछली जन्नत में जाएगी। जिन जिन जानदारों ने जन्नत में जाना है उसमें वो मछली भी शामिल है। जिसके पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम रहे, जिसके पेट में 40 दिन यूनुस रहे, वो मछली जन्नती हो जाए। जिस आमना के पेट में 9 माह मोहम्मद रहे, उनका मकाम आप खुशाब वाले हैं, पंजाब वाले हैं, आपने गांव में गाय रखी हुई है, बकरियां रखी हुई हैं और भैंसे पालने के वाले से आप खुशाब वाले और जोराबाद वाले बड़े मशहूर हैं। यहाँ से डंगर सारे इस्लामाबाद में भी कुर्बानी के लिए वहाँ से जाते हैं, ट्रकों के ट्रक रिजवी साहब यहाँ से आप कुर्बानी के लिए वहाँ भेजते हैं। इतनी खबर तो मुझे भी है। आप यहाँ दूध दोते हैं तो किसी बंद गंदे बर्तन में, काजी साहब दूध नहीं रखते, कहते हैं कि माएँ बहनें कहती हैं कि ये अल्लाह का नूर है, गंदे बर्तन में नहीं रखा जा सकता। अरे ये दूध आरजी नूर है, अगर गंदे बर्तन में नहीं रह सकता तो नूरे नबूवत किसी गंदी पुश्त में कैसे रखा जा सकता? नूरे नबूवत किसी गंदी पुश्त में कैसे रखा जा सकता है? मेरे आका का फरमान, हुजूर ने इरशाद फरमाया, नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु लम अज़ल अन कुल मिन नस्लाबित ताहिरीना इला अरहामित ताहिरात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बापों में हजरत आदम से लेकर जनाबे सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु तक, और माओ में सैयदा हव्वा से लेकर सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया मरादिया मर्दिया मोमिना सालिहा मुवहिदा मुस्लिमा तैयबा ताहिरा साबिरा शाकिरा सैयदा कायनात मेरे आका की अम्मी जान सैयदा आमिना सलामुल्लाह सैयदा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा। और मेरी माँ के लिए कोई अच्छा जुमला बोले तो मैं खुश हो जाऊं, काजी साहब की वालिदा के लिए अच्छा जुमला बोले तो काजी साहब खुश हो जाएं, तारी साहब की वालिदा के लिए कोई अच्छा जुमला बोले तो ये खुश हो जाए। हजरत शाह साहब बैठे हुए हैं, इनकी अम्मी जान सैयद जादी के लिए कोई अच्छा जुमला बोले तो शाह साहब की आंखों में आंसू आ जाए। चौहान साहब की माँ को कोई सलाम करे तो इनकी आंखें उसके लिए शर्म के लिए झुक जाए। आप में से किसी की माँ को कोई सलाम करे आप खुश हो जाते हैं, किसी मोहल्ले वाले की माँ को सलाम करो मोहल्ले वाला खुश हो जाता है। अरे किसी दुनियादार की माँ को सलाम करो दुनियादार खुश हो जाता है। आमना को सलाम करो मदीने का ताजदार खुश हो जाता है। प्यार से बोलिए जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। बात छिड़ गई है तो मैं छोड़ नहीं सकता।
इसलिए कि आई जो उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे माँ सेवा को बिठाती चली गई। हमारी तो हैसियत ये है, हमारी तो पहचान ये है, क़िबला आलम गौसे ज़मां फाते कादियां मामूर मिनर रसूल रईसुल मुजद्दिदीन ताजदारे गोलड़ा आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत मुहाफिज खत्म नबूवत जिगर गोशाए गौसे आजम अक्से शहनशाह चिश्त गैरत हुसैन के मजहर अमीने हुस्ने हसन मज़ारे जुर्रत हुसैन सैयदना पीर मेहरे अली शाह साहब गिलानी गोलड़वी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं होमा सग मदीने दी गली दा, पर मैं होमा सग मदीने दी गली दा, एहो रुतबा है हर कामिल वली दा। और आला हजरत इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तो इसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हजूर का की बारगाह में ये आजिज़ी और ये तवाज़ो है। फरमाते हुजूर की बात तो बहुत ऊंची बात है, वो जात भी ऊंची है, नात भी ऊंची है, रहमतों की बरसात भी ऊंची है और बात भी बहुत ऊंची है। फरमाया मैं उनके बेटे के 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 बेटे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हसन के नूरे नजर ज़ारा के लखते जिगर अली के दिल पर प्यार से बोलिए जरा, आले सुन्नत का स्टेज है, हम हर निस्बतों का हया करने वाले हैं। उनकी बारगाह में मैं कहता हूँ कि गौसे आजम आपकी दहलीज पे जो कुत्ता खड़ा है तो इसे दर से है, सग से है मुझको निस्बत। आपने दरवाजे पर पैर रखा, दरवाजे के आगे कुत्ता खड़ा है तो इसे दर आले सुन्नत। हम तो ये निस्बतों वाले लोग थे, हम तो ये वफाओं वाले लोग थे, हम तो ये एहतराम वाले लोग थे। सादात को इस तरीके से गालियां देना, सादात के लिए कुपरतानो तशनी करना, हाशा वकल्ला, ये आले सुन्नत का अकीदा और तरीका नहीं है। हमारे इमाम खैरत, हमारे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत परवाना शम्मे नबूवत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और आपको जो दरस दिया वो ये है, तेरी नस्ल पाक में है। नूर का ये दाएं बाएं बैठे हुए हैं, मैं तवज्जो चाहूंगा, ये नहीं फरमाया तेरी नस्ल पाक में है। हर आलिम नूर का, हर मनाजर नूर का, हर पीर नूर का, हर शेखुल हदीस नूर का, शेखुल कुरान नूर का। फरमाया नहीं, बच्चा नूर का। ए अहमद रजा, बच्चा ने तो हज नहीं किया, कहा फिर भी नूर का है। उम्रा नहीं किया, कहा फिर भी नूर का है। अभी किताबें नहीं लिखी, फिर भी नूर का है। आलिम नहीं बना, कहा फिर भी नूर है। वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार नहीं है, कहा फिर भी नूर है। बड़ा तस्बीह तालील नहीं करता, कहा फिर भी नूर है। वो कायद नहीं है, फिर भी नूर है। मंतक फलसफा जफर हिंदसा तौकीद मानी बयान इबारतुन नस इशारतुन नस इत्तिज़ाउन नस दलालतुन नस ज़ाहिर नस मुफस्सर महकम खफी जली मुजमल मुतशाबिह उखलैदिस तौकीद मानी बयान बदीन नहीं जानता। फरमाया तुझ में और अहमद रजा में फर्क यही है कि तू सैयदों का अदब अमाल देखकर करता है, मैं फातिमा का लाल देखकर करता। अब काजी साहब जैसा गला मेरे पास होता, वो तरन्नुम होता, वो अंदाजे बयां होता, वो तर्ज तखातब होता, वो अंदाजे तकल्लुम होता, फिर तो मैं भी तरन्नुम में पढ़ता। मगर करूं क्या, चिश्ती हूं, रह नहीं सकता, चिश्ती हूं, रह नहीं सकता। और सुर के बगैर, चिश्ती सर के बगैर भी नहीं रह सकते, सुर के बगैर भी नहीं रह सकते, और इश्क के गुर के बगैर भी नहीं रह सकते। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो। चिरागे गोल्ला नसीर मिल्लत में शायरी में मेरे उस्ताद गिरामी आप फरमाते हैं, कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते हैं वही जिनकी नजर में कुछ हो। कंगाल क्या भरेंगे किसी के कशकोल, अरे देते हैं वही जिनके घर में कुछ हो। फाजिल बरेलवी ने कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो। आपके भी सर में कुछ है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते हैं वो ही जिनकी नजर में कुछ हो। कंगाल क्या भरेंगे किसी के कशकोल, अरे देते हैं वो ही जिनके घर में कुछ हो।
जिनके घर में कुछ है उन्होंने आले सुन्नत को आले मोहम्मद का कसीदा भी अता फरमाया है, मोहब्बत का अकीदा भी अता फरमाया है कि तेरी नस्ले पाक बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले बड़े सारे पढ़े। आपको तो बड़े काजी साहब सरगोदा वालों सुल्तानुल खुतबा फखरुल वाइजीन परवुर्दा ताजदार गोल्ला हज़रत अल्लामा काजी मंजूर अहमद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह, उन्होंने तो आपको सही है गुर सिखाई हुई है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। बगदाद साउंड ऑन करें, कादरी साहब साथ शामिल होना चाहते हैं, ये वाला भी ऑन करें। तेरी नस्ले पाक में है, बड़े सारे पढ़े यहाँ। ये आपको यही बताना चाहते हैं हम इस मरकज में बैठकर कि हम अहमद रजा की फिक्र नहीं भूले, हमें याद है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर, हाँ तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नूर पर गौर कीजिए, उलमा बैठे हैं, पहले जहां था वहीं कर दे। उलमा बैठे हैं, मुदर्रिसीन बैठे हैं, और जी इल्म बैठे हुए हैं, जी शऊर बैठे हुए हैं, उलमा ने हुजूर बैठे हुए हैं, और लिए हुए सुरूर बैठे हुए। चिश्ती साहब फरमाया तू ऐने नूर, आला हजरत ने हद नहीं कर दी ये उलमा के लिए। वज़े वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, वज़े वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, यूं मजाजन चाहे जिसको कह दे कलमा नूर का, यूं मजाजन चाहे जिसको कह दे कलमा नूर का। काफ घेसू हा दहन, काफ घेसू हा दहन, या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद है उनका चेहरा नूर का, हा या ऐन साद है उनका चेहरा नूर का। और जर्रे मेरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, जर्रे मेरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए। हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, ओ मुबारक तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आज हमें कोई ना सिखाए कि ये आले बैत की शान ऐसे बयान करेंगे, हमें बरेली के ताजदार ने अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है, और उनको गौसे आज़म ने सिखाया हुआ है, उनको मौला हुसैन ने सिखाया हुआ है। समझ आ रही है बात? तो अल्लाह हज़रत फाज़िल इस शेर पर गौर कीजिए ना, थोड़ा सा पढ़ते तो हर वक्त हम सुबह शाम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी नस्ल में इमाम हसन मुजतबा भी नूर हैं, आपकी नस्ल में शहीद करबला इमाम हुसैन भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम मोहम्मद बाकिर भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम जाफर सादक भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम मूसा काज़म भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम अली रज़ा भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम अली तकी भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम अली नकी भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम हसन अस्करी भी नूर हैं, आपकी नस्ल में इमाम मादी भी नूर हैं, आपकी नस्ल में गौसे आज़म भी नूर हैं, आपकी नस्ल में ताता वली भी नूर हैं, आपकी नस्ल में हिंदुल वली भी नूर हैं, आपकी नस्ल में सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी नूर हैं, आपकी नस्ल में सैयद निजामुद्दीन औलिया भी नूर हैं, आपकी नस्ल में सैयद साबर पिया कलियारी भी नूर हैं, आपकी नस्ल में शाह वलायत भी नूर हैं, आपकी नस्ल में सैयद बहाउद्दीन भी नूर हैं, आपकी नस्ल में सैयद कुतुबुद्दीन भी नूर हैं, आपकी नस्ल में बड़ी सरकार
नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरे अली तरस लाओ चलो तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा, बड़े सारे तू है ऐने तू है ऐने नूर का मतलब ये है या रसूल अल्लाह आप ऐने नूर हैं, वज़े फाज़े में असल नूर आप हैं। मेरे आका ने फरमाया अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, फरमाया मैं खुदा के नूर से हूँ, बाकी मखलूकात मेरे नूर से हैं। या रसूल अल्लाह जे चन्न नू मिलिया वो भी तुहाडे कोलों मिलिया, जे सूरज नू मिलिया वो भी तुहाडे कोलों मिलिया, जे सुबह नू मिलिया वो भी तुहाडे कोलों मिलिया, जे अख नू मिलिया वो भी तुहाडे कोलों मिलिया, जे तारियां नू मिलिया वो भी तुहाडे कोलों मिलिया, जे नज़ारियां नू मिलिया वो भी तुहाडे कोलों मिलिया। कायनात में या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको नूर का मरकज बना दिया है। जो जो आपके दर के साथ लगता गया उसके झोली में आप नूर डालते गए। ये अकीदा है आले सुन्नत का। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नूर जब आमिना की गोद में आया, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खसाइस कुबरा शरीफ में लिखा है, आप फरमाते हैं सैयदा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा फरमाती हैं जब हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतने मुबारक में आई है, माँ मरर तो अला तरीकिन, उलमा जानते हैं माँ नाफिया अला तरीकिन जी। और जब ये नकरा तख्त नफी दाखिल हो उमूमियत का फायदा देता है, फरमाया कोई रास्ता ऐसा हुआ नहीं जिसमें मैंने कदम रखा हो उन्होंने निस्बत मुस्तफ़ा का एहतराम किया। मरर तो अला तरीकिन इल्ला समेतो मिनल अहजारे व मिनल औराकिल अशजारे अस्सलामु अलैके या उम्म रसूलिल्लाह। फरमाया मैं जिस रास्ते पे जाती, जिस गुजरगाह से जाती, जिस बजरी के जर्रों पर मेरे कदम पड़ते, जिस खाक के जर्रों पर मेरे कदम पड़ते, जिस रेत पर बजरी के टुकड़ों और संगरेजों पर मेरे कदम पड़ते, वो बजरी के टुकड़े भी, कायनात के जर्रे भी, मिट्टी के जर्रे भी बोल बोल कर कहते, और दरख्तों की टहनियां भी, दरख्तों की शाखें भी, पत्ते भी बोल बोल कर कहते, ए नबी की माँ तेरी अजमत को हमारा सलाम हो। इमाम सयूती का वाला दिया है जिसको जागते हुए 75 से ज्यादा मर्तबा मेरे आका की जियारत और दीदार नसीब हुआ है। फरमाया अस्सलामु अलैके या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ आप पर सलाम हो। अभी तो मुस्तफा पेट में थे, जिन बदबख्तों को अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ कि पेट में क्या है किसी को खबर नहीं। अरे किसी को कैसे खबर, जिन जर्रों पर आमिना के कदम पड़े अल्लाह उनको भी इल्म अता करता है कि इस माई के पेट में मुस्तफा है। अल्लाह उनको भी, जिन जर्रों ने सैयदा आमिना के कदमों का बोसा लिया है, जिन दरख्त के पत्तों ने सैयदा आमिना की जियारत की है, उनको भी ये खबर हो गई कि ये कोई आम हस्ती नहीं, इसके पेट में रसूलों का इमाम तशरीफ फरमा है। अगर पत्थर के हैं रोड़े करें, कंडे करन, बूटे करन, रोड़े करन, ते पत्थर करन, ते असी क्यों ना करा। हो सलाम तुझे पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। सलाम तुझे पे भी आमिना। थोड़ी देर वास्ते मां बर्दाश्त कर लो, फिर सुर ते गुर देखियो काजी साहब दे, फिर थोड़ी देर ओ सलाम तुझे पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। सलाम
पढ़ो सलाम सारे, नबी की माँ को सलाम करो। सीरत मनाना भी बड़ी बात है, मगर सीरत उसी की मनाई जाती है जिसका मीलाद होता है। मीलाद पहले मनाया जाएगा, सीरत बाद में मनाई जाएगी। याद रखो, मीलाद मनाने के लिए है और सीरत अपनाने के लिए है। ओ दुरो सलाम तुझे पे भी आमीना, बड़े सारे हो सलाम तुझे पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो सलाम तुझे पे भी आमीना। और याद रखो खुशाब वालों, स्वर्गोदय वाले खुशाब वाले, बहुत सारा कोरोना बहुत सारा नवासे सुन नसा देता ते जिहड़ा रहंदा सारियां बबावां इंशाअल्लाह नाने दियां महफिलां नसा देणगियां। वो बड़े परेशान थे, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना और खासा ड्रोना, और सारे परेशान इधर उधर उधर। कोरोना में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से मिलते भी रहे, सीने लगाते भी रहे, हाथ मिलाते भी रहे। कोरोना गुलामाने मोहम्मद के करीब भी नहीं आ सका। और इंशाअल्लाह अब मीलाद का मौसम आएगा, झंडे लहराएंगे, नारे लगेंगे, घर सजेंगे, बत्तियां जलेंगी। जहां जहां मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ा जाएगा, वबाएं खत्म होती रहेंगी, शफाएं इंशाअल्लाह तकसीम होती रहेंगी। प्यार से एक दफा पढ़िए, हो सलाम तुझे पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी दुरूद, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिस को माह तमाम है। सल्ले अला नबी ना सल्ले अन नबी औला बिल मोमिनीन। फरमाया ये जो खास नबी है ना, खास नबी, शान वाला नबी, इस जैसा कोई नबी नहीं। आप परेशान हो गए हैं कि इसका तर्जुमा ये अन नबी का ये कहाँ शान वाला और खास नबी जो इस जैसा कोई नबी नहीं। आइए मैं कुरान से दलील दे देता हूँ। ये उलमा पढ़े लिखे हैं, अलिफ लाम की किस्में आपने पढ़ी हैं, हजरत ने भी हुजूर ज़ियाउल उम्मत के पास पढ़ी होंगी, आप लोगों ने भी पढ़ी हैं। अलिफ लाम की किस्में, अलिफ लाम आद ज़ैनी होता है, आद खारजी होता है, अलिफ लाम जिन्स का होता है, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का होता है। जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए वो दूसरे जैसा नहीं रहता। मसलन किताबुन, कोई किताब, किताब उनके हैं अरबी में, वो जोग्राफिया, बॉटनी, ज़वालॉजी, बॉटनी, बियोलॉजी, एजुकेशन, इस्लामियात, साइंस, कोई किताब भी है, कसे बाशत, एनी काइंड ऑफ बुक, उसको किताब उन कहेंगे। जब कहें अल किताब तो जालिका अल किताबो ला रैब फीह, अल किताब से मुराद सिर्फ कुरान है चुहान साहब। फिर अल किताब जोग्राफिया निकल गया, केमिस्ट्री निकल गई, बायोलॉजी, ज़ुआलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, सब चीजें निकल गई। अल किताब सिर्फ कुरान है। अब जब रब अल किताब कहे तो कुरान की किताब जैसी कोई किताब ना हो सके। और जब रब कहे अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, वहां भी अलिफ लाम लगाया, अन्नबी पर भी अलिफ लाम लगाया, उसको भी मुअर्रफ बिल लाम जिक्र किया, अन्नबी को भी मुअर्रफ बिल लाम जिक्र किया, इसको भी मार्फा जिक्र किया, इसको भी मार्फा जिक्र किया। या अल्लाह यूं क्यों? फरमाया राज बताना चाहता हूँ, पर्दा उठाना चाहता हूँ, नुक्ता समझाना चाहता हूँ, शान मोहम्मद के जलवे दिखाना चाहता हूँ, मुस्तफा की अजमत बताना चाहता हूँ। जिस तरह सारी किताबें मिलकर कुरान के जैसे नहीं हो सकती, इस तरह सारी कायनात मिलकर नबियों के सुल्तान जैसी। ये मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। और आले इल्म जानते हैं औला, ये इसमें तफजील है, इसमें तफजील और मुबालगा दोनों में ज्यादती पाई जाती है। मुबालगा में ज्यादती फी नफ्स ही पाई जाती है, और जो इसमें तफजील है उसमें ज्यादती शाह सब कंपटीशन के तौर पर, मुकाबले के तौर पर पाई जाती है। मेरे दाएं बाएं उलमा तशरीफ फरमा है, मुझे भी मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा मोहसिन आले सुन्नत, आप रूए आले सुन्नत, आसमानी इल्म हिकमत, और इस वक्त आले सुन्नत पर एक रहमत की छतरी हुजूर क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने तवज्जो और मेहनत से आले सुन्नत की नौकरी करने के लिए पढ़ाया हुआ है। तो मुबालगा में ज्यादती फी नफ्स ही, और
तफजील में, इसमें तफजील में कंपटीशन, मुकाबला पाया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ये भी आलिम है, वो भी आलिम है। जब ये कहूँ, मिसाल देता हूँ, नाराज नहीं हूँ, आखिर नाराज होते भी नहीं है। जब ये कहूँ मुफ्ती साहब उनसे बड़े आलिम है, हाजा आलम मिन हो, ये उनसे बड़े आलिम हैं, तो उस वक्त जब इसमें तफजील लगाया जाएगा कि ये उनसे बड़े दोनों का मुकाबला, वो भी आलिम ये भी आलिम, ये जरा सीनियर, इनकी दाढ़ी में सफेदी भी आ गई है, ठीक है। तो ये जब कहेंगे कि मुकाबले में इनका इल्म ज्यादा साबित करना हो तो आलम हो, इसमें तफजील लगाएंगे। रब ने फरमाया एक तरफ तुम्हारी जान है, एक तरफ तुम्हारी जान है, एक तरफ मदीने का सुल्तान है, एक तरफ तुम्हारे दिल की धड़कने, एक तरफ ज़ारा का बाबा है, एक तरफ तुम्हारी रूह है, एक तरफ हसनैन का नाना है, एक तरफ तुम्हारी जान है, एक तरफ नबियों का सुल्तान है, एक तरफ तुम्हारा वकार है, एक तरफ मेरा यार है। फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जब जानों का और नबी का आपस में मुकाबला हो, फरमाया तुम्हारी हर चीज दूर हो सकती है, जान करीब है, माँ दूर है, जान करीब है, बाप दूर है, जान करीब है, बेटा दूर है, जान करीब है, बेटी दूर है, जान करीब है, बीवी दूर है, जान करीब है, रिश्तेदार दूर है, जान करीब है, दौलत दूर है, जान करीब है, दुकान दूर है, जान करीब है, मकान दूर है, जान करीब है, शान दूर है, जान करीब है। कायनात की हर चीज से तुम्हारी जान करीब है। और जब मुकाबला जान का और मदीने वाले का आ जाए, जान का और ज़ारा के बाबा का आ जाए, जान का और सिद्दीक के मुर्शिद का आ जाए, जान का और उस्मान के दिल रुबा का आ जाए, जान का और उमर के पेशवा का आ जाए, जान का और अली के दिल की ठंडक का आ जाए। वन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, जो मोमिन है, ईमान वाला है, इस्लाम वाला है, हया वाला है, दीन वाला है, रब वाला है, रसूल वाला है, उसकी जान तो उससे दूर हो सकती है, कबली वाला उससे दूर नहीं हो सकता। मैं हुसैन शाह साहब को कहूँ या शाह जी, तो कोई किताबें उठा के आ जाए, मुनाजरा करो, गैरुल्लाह को या कहना कैसे जायज है। मैंने कहा या कहने के लिए उनका सुनना और देखना जरूरी है। मैं काजी साहब को या कहूँ, मैं चौहान साहब को या कहूँ, काजी साहब को कहूँ, वो रिजवी साहब को कहूँ, शाह साहब को कहूँ, कोई मुनाजरा करने के लिए आ जाए, कितना अक्लमंद होगा हैं जी, कितना अक्लमंद होगा। ये बेराब के करीब है, उसको किसी अच्छे से यकीन से दिमाग का इलाज कराना चाहिए। भाई सुन भी रहा है, मैं उसको या ना कहूँ तो क्या कहूँ। और अब बताइए, जो मेरी जान से इतना दूर है उसको या कहा जा सकता है, जो नबी मेरी जान से भी ज्यादा करीब है उसको या रसूल अल्लाह ना कहूँ। बोलिए जरा। मेरा एक कलाम है, मुसीबत जब पड़ी हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। अगर आपकी तबीयत है मैं सुनाऊं, वरना मेरा वक्त खत्म हो गया। मुसीबत जब पड़ी हमने पुकारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो दोनों आलम का सहारा या रसूल अल्लाह। जहां में बढ़ गए फितने के जीना हो गया मुश्किल, बचा लो हमको फितनों से खुदारा या रसूल अल्लाह। जो तेरा नूर उनको मिल गया तब से चमक उठे, काजी साहब, जो तेरा नूर उनको मिल गया तब से चमक उठे, ये जन्नत अर्श सूरज चांद तारा या रसूल अल्लाह। जन्नत अर्श सूरज चांद तारा या रसूल अल्लाह। नहीं नारा रसालत का लगाते सिर्फ दीवाने, असीरे करबला ने भी पुकारा या रसूल अल्लाह। सैयद सज्जाद इमामे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक का यहाँ का अकबादुना मजरूहतुन फी सैफ हिजरिल मुस्तफा तूबा ले आले बलदतिन फी अन्नबियुल मोहतरम या रनिल तयारी खसबा बल यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फी अन्नबियुल मोहतरम या रहमतल लिल आलमीन। कहाँ मदीना, कहाँ करबला, रहमतल लिल आलमीन। विसाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद 61 हिजरी में मेरे आका के विसाल के निसफ सदी बाद कहाँ मदीना, कहाँ करबला, कहाँ हिजाज और कहाँ ये लाशें और तड़पते हुए जनाब
ये लाशें, बिखरी हुई बोटियां, लुटे हुए काफले, सेक नेज़ों पे चढ़े हुए आले मोहम्मद के सर, ये दुख की घड़ी, गम की घड़ी, परेशानी की घड़ी, इस्तिगासा किया या रहमतल लिल आलमी अदरिक लिज़ैनिल आबिदी। ज़करबला की धरती पर शाम के बाजार में यजीद मलऊन पलीद खबीस जहन्नमी के दरबार में नबी के बेटे ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर खोशाब वालों को बता दिया, सरगोदे वालों को बता दिया, पाकिस्तान वालों को बता दिया, तमाम आशिकों को बता दिया कि हर दौर में नारा रिसालत सीना तान कर लगाओ। अगर इस दौर का यजीद मुझे नहीं रोक सका, किसी दौर का यजीद तुम्हें भी नहीं रोक सका। नहीं नारा रिसालत का लगाते सिर्फ दीवाने, असीरे करबला ने भी पुकारा या रसूल अल्लाह। नजर कुन बर मने मिस्कीन हक शाह हसीनुद्दीन, चमक उठे मुकद्दर का सितारा या रसूल अल्लाह। यही ईमान की पहचान, यही है आरज़ू सैयद, नज़ा का वक्त आ जाए हो नारा या रसूल अल्लाह। न या रसूल अल्लाह का नारा ये ईमान की पहचान है। चौहान साहब ने मेरी कमजोरी तो मैं नहीं कहता, मेरी ताकत की तरफ इशारा कर दिया। एक बंदा कहने लगा कि शाह साहब जहां भी जाते हैं वो जिक्र आले बैत जरूर करते हैं, वहां आले बैत करते हैं, ये इनकी कमजोरी है। मैंने कहा पागल यही तुम्हारी ताकत है, ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है हमारी। हम ईमान भी नहीं छोड़ सकते, मदीने वाले का खानदान भी नहीं, रसूलुल्लाह के यार भी नहीं छोड़ सकते, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार भी नहीं छोड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमें इमाम आले सुन्नत ने ये सबक पढ़ाया है कि आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और गोलड़े के चिराग ने भी हमें ये सबक सही याद कराया है कि आलो असहाब का साया है तेरे सर पे नसीब। आलो असहाब का साया है तेरे सर पे नसीर। तेरा दामन ना रहा और ना रहेगा खाली। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाहि ताला अलैहा के बारे में मैं और आप क्या कह सकते हैं, जिनके बच्चे जन्नत के इमाम हैं। टिल्ले जे बोले हो, हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत होती है। शाह साहब हर बेटी आपके लिए रहमत, मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, और चौहान साहब आपकी बेटी आपके लिए रहमत, काजी साहब की बेटी इनके लिए रहमत। आप में से हर एक की बेटी उसके लिए रहमत है। फातिमा उसके लिए रहमत है जो खुद रहमतल लिल आलमीन बनकर आया। एक रवायत में है कि नेक जोजा खामंद के लिए निसफ ईमान का दर्जा रखती है, नेक जोजा खामंद के लिए निसफ ईमान का दर्जा रखती है। और अमर बिन अब्दे फुद के मुकाबले में जब अली निकले थे, फरमाया था आज सारा ईमान सारे कुफर के मुकाबले में जा रहा है। ज़हरा उसका निसफ ईमान है जो खुद अली कुल्ले ईमान बनकर। मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे। अल जन्नत तख्ता अक़दामे अक़दामे उम्महातिकुम। कोई वली है, गौस है, कुतुब है,
अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे आलिल जन्ना हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकियैन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन, जन्नत के सरदार हैं हसन हुसैन, सारे जन्नतियों के सरदार हैं, मगर अल्लाह ने उनकी अपनी जन्नत फातिमा के कदमों के नीचे रखी। ये मकाम और मर्तबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह के जहां कदम लगे वो जर्रे रश के कमर हैं जो रसूल के जिगर का टुकड़ा हो। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जो सरकार के कलेजे की ठंडक हो, जो सरकार के जिगर का टुकड़ा हो। अजर सर जो ही आती जात दखलत फातिमा, तो क्या बुखारी में नहीं है? मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफा बुखारी पढ़ाई हुई है अल्लाह के फजल और करम से। खुद फरमाए मेरे आका ने फरज़ात खलत फातिमा तो कामा रसूलुल्लाह इलैहा कब्बला जबीनहा वजदाहा वाजलसहा अला मजलिसिही। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह तआला अलैहा मोमिनों की मां रवायत करती है। फरमाते हैं जब सैयदा ज़हरा आती रसूलुल्लाह खड़े हो जाते। कहा जी बाप खड़े होते हैं। मैंने कहा बाप का खड़ा होना और है, नबियों के इमाम का खड़ा होना और है। रसूल जिसके लिए सरकार की जात खड़ी हो जाती है उसके लिए सारी कायनात खड़ी हो जाती है। फिर अजलसा अला मजलिसिही, मजलस मफआल के वजन पर ज़र्फ़े मकान है ना जी। फरमाया सरकार उठकर सैयदा ज़हरा को अपना सज्जादा नशीन बना देते थे। आपने मेरे जुमले की लज्जत नहीं ली। मजलिस से ही हुजूर सज्जादा, ज़ाहिर सज्जादा मुसल्ले को कहते हैं। सरकार उठकर अपनी जगह पे सैयदा ज़हरा को बिठा देते थे। फरमाया मेरे मुसल्ले पर ज़हरा तो कैसी जचती है। और उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसीलिए फरमाया मा रायतु अहदन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फातिमा। फरमाया चलने में, फिरने में, कलाम में, गुफ्तगू में, बोलने में, खाने में, पीने में, मुस्कुराने में, फरमाया मैंने ज़हरा से बढ़कर सरकार के मुशाबे कोई नहीं देखा। फरमाया मा रायतु अहदन अशबह बि रसूलिल्लाह मिन फातिमा। चलने में, फिरने में, बोलने में, खाने में, पीने में, मुस्कुराने में, इबादत में, क़ियाम में, रुकू में, कऊद में, सजदे में, फरमाया सबसे ज्यादा मुशाबे मुस्तफा की तस्वीर ज़हरा थी। फिर हज़रत आयशा के जुमले का तर्जुमा सादा ये है, देखने में चेहरा बतूल का नजर आता था, उसमें सारा जलवा रसूल का नजर आता था। चेहरे में रसूलुल्लाह का जलवा नजर आता था। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्से हसीन, हुजूर का अक्से जमील। अल्लाह अकबर। क़यामत वाले दिन सबका हिसाब किताब होना है। पता नहीं हम किस लाइन में लगेंगे, मौलवी साहब किस लाइन में होंगे, किस हिसाब किताब हो। उस वक्त भी होगा या अल्लाह खुदू अबसारकुम नकिसू रुऊसकुम हत्ता तमुर फातिमा बिन्त मोहम्मद। अल्लाह की तरफ से ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बाकी सबका हिसाब किताब हो रहा होगा। मैदान मेशर में भी ज़हरा को प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा। फरमाया झुकाओ सरों को, बंद करो आंखों को। आज ही आदत डाल लो, ये सरिये झुकने नहीं देंगे कल, ये गार्डर झुकने नहीं देंगे। नक्किसू रुऊसकुम, झुकाओ सरों को, आंखें बंद करो। मैं पूछना चाहता हूँ चौहान साहब, एक आंखें बंद करूं ये मजमा मुझे नजर नहीं आएगा, सर झुका लूं आंखें खुली भी हैं मजमा नजर नहीं आएगा। फिर अगर आंखें जब पर्दे का मामला था तो फिर आंखें बंद करवा दी, सर क्यों झुकवाया? मगर मेरे उस्ताद करीम ने चूंकि ताजदारे गोलड़ा से सबक सीखा है, ताजदारे गोलड़ा से फैज पाया है, बाबूजी से फैज पाया है, उन्होंने फरमाया बेटा दो अलग काम है, मकसद भी दो अलग है। मैंने कहा उस्ताद जी वो क्या? फरमाया आंखें बंद करवाना ज़हरा के पर्दे के लिए था, सर झुकवाना ज़हरा के अदब और एहतराम के लिए। जब कर मैदान मेशर में एहतराम करना है तो आज ही आदत डाल लो ना, आज ही आदत डाल लो। मैं एक आखिरी बात पर बात खत्म करूं, मुझे चूंकि इन्होंने छेड़ दिया अब मैं ये मौजू छोड़ नहीं सकता। मैं चिश्ती निज़ामी हूँ, चिश्ती साहब भी चिश्ती निज़ामी है, ये भी मेरे पीर भाई चिश्ती निज़ामी है। मैं हज़रत महबूब इलाही सैयद निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूज से एक मलफूज सुनाता हूँ और मैं बात खत्म करता हूँ। आप जी बड़े डाडे नो खुशाब वाले, इन्होंने पता कि सईदां दी रग
कितों पकड़ो तो जनाब काबू आने ने सैयद इन्होंने भी पता है कि सैयद हर काम छड़ सकते हैं ना ये नाने का जिक्र छोड़ सकते हैं ना अम्मी जान का जिक्र छोड़ सकते हैं ना बाबे का जिक्र छोड़ सकते हैं इन्होंने पता बड़े चूहान सब बड़े सियाने ने माशाल्लाह ते वो फरमाते हैं कि ये जो है ना कुर्रतु ऐनी फी सलाह सरकार ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है वो फरमाते हैं नमाज भी अपनी जगह असल में ये खास मौके पर ये बात आई काजी साहब ये आप तो बयान करते ही रहते हैं फरमाया कि सैयदा ज़हरा पाक नमाज पढ़ रही थी उनकी सहेली आई दस्तक दी सरकार ने दरवाजा खोला फरमाया क्या बात है उन्होंने कहा ऐ ना फातिमा या रसूलल्लाह फातिमा कहाँ है सरकार अशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहा काला कुर्रतु ऐनी फी सलाह सरकार सईदा मुसल्ले पर थी सरकार ने इशारा करके फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है यानी ज़ारा मेरी आंखों की ठंडक है और वो आंखों की ठंडक इस वक्त मुसल्ले पर है नमाज अदा कर रही है करम का मरकज सहा का महवर चलो मैं अपना ही कलाम सुना देता हूँ अपना कलम जुब्बा दस्तार न तदरीसी कुला देखेंगे इल्म ताकीक न मनसबो जा देखेंगे लाजम है कि माँ कबल शफा से तेरी सरकार भी ज़हरा की रजा देखेंगे तू है हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा तेरी तकदीस पर क्या करूं गुफ्तगू आया ततहीर इसका बयां फातिमा ज़ैनबो मुर्तज़ा और हुसैनो हसन कितना आली तेरा खानदां फातिमा जिस उफ़क़ के शम्सो कमर खुद नबी है उसी फल्क की कह के शां फातिमा जो रखे तेरे बच्चों से बुग़्ज़ो अनाद फिर न उसको मिलेगी अमा फातिमा काश है नबी के मुकर्रम की नजरें वहां तेरा लुत्फो करम है जहां फातिमा काश ऐसा हो नजरों से सैयद कभी तेरे कदमों का चूमे निशान फातिमा कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा अब आपसे एक बात लेनी है मैंने काजी साहब से इजाजत लेती अलालत के बायस बीमारी के बाद और मैंने चूंकि सबक भी पढ़ाने होते हैं सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है इतना लंबा सफ़र भी है वरना मेरा अपना ज़ौक ये था कि मैं जम कर बैठ के काजी साहब का खिताब सुनता और वैसे भी सुनते रहते हैं मेरे तो भाई हैं हमारा कोई खिताबात का ताल्लुक नहीं है ये एक मोहब्बत का रिश्ता है रूहानियत का रिश्ता है अल्लाह इसको दुनिया और आखिरत में सलामत रखे और दवाम अता फरमाए आपसे मैंने एक वादा लेना है वादा वो ये है कि आजकल हमारी महफिल अदब से खाली हो गई कोई खतीब आता है नकीब आता है नात खान आता है हा हू शोर शराबा नात खान नात पढ़ रहा होता है वो वहीं रह जाती है मुकर्रर खिताब कर रहा होता है हदीस बयान कर रहा होता है वो यहीं रह जाती है लिहाजा किसी भी खतीब आलिम पीर सैयद के अदब से ज्यादा अदब महफिल मीलाद मुस्तफ़ा का है सबका अदब रसूलुल्लाह की वजह से है बिल्कुल मैं वाजे कहता हूँ इसमें हमारी ये सैयद ही क्या है सोफों पे बिठाना तो दूर की बात है शायद हमें जूतियों में कोई भी ना बिठाता अगर हमारे गले में गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा ना होता ये ज़हन नशीन रखें किसी को ये ख्याल है हमारी वजह से हुजूर का जिक्र हो रहा है उसी दिन मारा गया वो हम कायम हैं जिक्र मुस्तफ़ा की वजह से हम बाकी हैं जिक्र मुस्तफ़ा की वजह से बहुत खूबसूरत महफिल हुई अब मैंने चूंकि लेनी है इजाजत अगर आप उठेंगे मजमा खराब होगा और ये मेरी इज्जत नहीं होगी ये रसूलुल्लाह के महफिल मीलाद के साथ ज्यादती होगी आप बैठे रहेंगे ना इंशाअल्लाह नहीं टिल्ले ना बोलो ना फिर और पता चल जासी मैं उठियो जरा तकले से कि सादात नारे कितने मार दें ते अदब कितना एक कर देने सिर्फ जगह बना दे मैं आसानी से निकल जाऊंगा काजी साहब से इजाजत लेके कोई बंदा भी नहीं उठेगा कोई भी बाहर चलो जी शाह साहब ने इजाजत ले ली है मैं अब सादात से इनकार नहीं कर सकता सिर्फ है कि सारे हजरात बैठे रहेंगे महफिल खराब नहीं होगी हजरत किबला काजी साहब इंशाअल्लाह पुर मग़ज़ पुर इश्क ईमान अफरोज खिताब करेंगे मुझे अगर इजाजत दे दें तो मैं निकल जाऊंगा मैंने चूंकि अस्पाक पढ़ाने का मसला होता है तो आप हजरात तशरीफ रखेंगे महफिल जारी और सारी रहेगी ताकि बिल्कुल कोई बंदा भी बाहर नहीं जाएगा सब काजी साहब का बयान सुनेंगे अब मैं देखूंगा कि सिर्फ सादात को देख कर अदब करते हैं या उनकी बात भी मानते हैं आज मैं देखूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी कैमरे में चौहान साहब आप भी देखना कौन कौन ख्याल रखता है फी अमानिल्लाह सारे बाप तशरीफ के एक मोहब्बत से नारा लगाइएगा नारे तकबीर मोहब्बत से नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी बिला तखीर काजी साहब को इसी
बगैर खुतबे के अर्ज करूंगा कि किसी कलाम के साथ आके मजीद अपनी गुफ्तगू जारी रखें। तौहीद और रिसालत का नारा लगाने निकले हैं, फरहान की चोटी का नगमा घर घर पहुंचाने निकले हैं। सजदा तो करें अल्लाह को, ताजीम है अल्लाह वालों की, गुलदान अकीदा में हम तो ये फूल सजाने निकले हैं। बिला तखीर कई सबको गुजारिश करूंगा कि अपने मौसम में लगाएं, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।